साफ होकर जब बिना किसी पाबंदी के पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती थी, क्या वो तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी? क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा, देखिए संवेदनशील मुद्दा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 मई को भी सर्वे की तस्वीर सामने आई थी, तब भी हंगामेदार तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही थी, तब वीडियोग्राफी सर्वे यहाँ पर रोक दिया गया था और इसी वजह से मामला जो है वो चौखट पर गया था। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत ही सटीक जानकारी, बहुत ही बारीकी से तथ्यों को देखने के बाद और वो खबर पुख्ता होने के बाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना, भाईचारे को यहाँ पर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ कहा जा सकता है? अगर आज और कल इतने सारे हिस्सों को यहाँ कवर कर लिया गया है तो कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वे के लिए भले ही दिन है, अभी कुछ दिन बाकी है, यहाँ पर कल का दिन बाकी है, 16 तारीख तक का दिन यहाँ पर बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सर्वे में कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो, बहुत ही बारीकी से कदम दर कदम यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। यतेंद्र, देखिए सबीना, बिल्कुल काफी संवेदनशील मुद्दा है, तो ऐसे में कोई भी पक्ष नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह की चूक रह जाए। इसी वजह से बड़े ध्यान से, बड़े सतर्कता के साथ, बड़े गंभीरता के साथ अपने काम को अंजाम दिया जा रहा है। सर्वे टीम को भी इस बात की तस्दीक है। इसी वजह से कोर्ट कमिश्नर एक नहीं, इस बार उनके 2 और सहयोगी नियुक्त कर दिए गए कि किसी भी तरह की चूक न रहे, क्योंकि साल दर साल, सैकड़ों साल पुराना, हालांकि कह सकते हैं कि सैकड़ों साल पुराना ये केस है, क्योंकि कब से उसका फिर निर्माण, ये सब चलता आ रहा है काशी बाबा विश्वनाथ की धरती पर उनके मंदिर को लेकर। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में गया है तो कोशिश यही है कि दोनों पक्ष भी इसमें, जो भी कोर्ट का फैसला है वो उसको सभी को मान्य हो। और शायद यही कारण है कि प्रूफ के तौर पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया और उसमें दोनों पक्षों को इस दौरान मौजूद रहने के लिए भी कहा गया कि जिससे दोनों पक्षों की सहमति से ही सारे काम हो, उनके सामने हो, कि बाद में कोई भी आपत्ति ना आए कि हमारे सामने नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसमें जो एक्सपर्ट होंगे कोर्ट के द्वारा, उन एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी कि कहीं कोई तथ्यात्मक तौर पर कोई चूक ना रह जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि दावे तो कई सारे किए जाते हैं और जो सूत्रों के मुताबिक उन दावों के अनुसार तथ्य भी मिल रहे हैं, लेकिन वो तथ्यों में कितना दम है, वो सही है या गलत तरीके से वहाँ प्लांट किए गए हैं। जब वीडियोग्राफी की रिपोर्ट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट जब कोर्ट के पास जाएगी तो उस आधार पर कोर्ट फैसला लेगी। मैं आपको दिखा दूं, लगातार हुजूम बना हुआ है, लगातार लोगों में कहीं ना टकटकी लगाए हुए लोग देख रहे हैं कि जब इसी रास्ते से जो सर्वे टीम है वो वापस आएगी तो क्या कहती है, सर्वे टीम के द्वारा कितना काम आज दूसरे दिन किया गया, क्या कल भी तीसरे दिन भी सर्वे होगा या नहीं होगा, या रिपोर्ट तैयार होगी, या आज कितना काम हो गया, ये सब बातें इसी जब वापस आएंगी तब पता चल पाएंगी। और इसको लेकर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ समय के बाद ही सर्वे टीम वापस आ सकती है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं वो यही कि जो सफाई कर्मचारी अंदर गए हैं उनसे कुछ सफाई का काम करवाना है और वो दोनों पक्षों की निगरानी में दोनों पक्षों के सामने होगा। दोनों पक्ष वहाँ पर रहेंगे, कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर रहेंगे, एडवोकेट्स वहाँ पर रहेंगे, पुलिस अधिकारी वहाँ पर रहेंगे, तो उन सबके सामने ये काम कराया जा रहा है। और जब वो काम खत्म हो जाएगा तब वो सर्वे टीम बाहर आएगी, क्योंकि सर्वे का काम खत्म हो चुका है। सर्वे के काम का सफाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जब सफाई वहां पर हो जाएगी तो हो सकता है तीसरे दिन सर्वे का काम हो, क्योंकि जहां काफी जगह मलबा पड़ा हुआ है तो मलबे की वजह से सर्वे के काम में दिक्कतें आ रही हैं, सर्वे सही से नहीं हो पा रहा है, वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही है, तो वो मलबा हटाया जाएगा और उसके बाद अगले दिन से, यानी कि कल से सर्वे का काम फिर से शुरू हो सकता है, ये सोर्स बता रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या है, क्या सर्वे पूरा हो गया है या सच में अभी बाकी है, मलबे की वजह से बाकी है, कल फिर से शुरू होगा, तो कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब बाहर आएगी सर्वे टीम पता चल जाएगा, कुछ समय का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। और जैसा कि मेरे सहयोगी यतेंद्र ने भी कहा, दोनों पक्ष सामने हैं और दोनों पक्षों के सामने ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ताकि भविष्य में कोई भी ये ना कह सके कि एक पक्ष की कमी की वजह से जो रिपोर्ट यहाँ पर बनी है उसको लेकर सवाल उठाए जाए। इसलिए पूरी मॉनिटरिंग के तहत, कोर्ट कमिश्नर की मॉनिटरिंग के तहत, दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के तहत ये पूरी कार्रवाई सर्वे टीम यहाँ पर कर रही है। जिस मलबे का जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली आज
पहली जो मंजिल है उसके ऊपरी जो कमरे हैं वहां पर सर्वे किया गया है, दीवारों पर सर्वे किया गया है। देखिए बहुत बारीकी के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए एक एक तस्वीर को, एक एक वीडियो को यहाँ पर कैद किया जा रहा है ताकि कुछ भी छोटी सी भी चूक यहाँ पर ना होने पाए और जब रिपोर्ट 17 तारीख को दाखिल हो तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ सके। क्योंकि जब ये सर्वे जाएगा तो वो ये भी देखेगा कि जिन इतिहास को आधार मानते हुए, जिन ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करते हुए दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन है, क्या उनका किसी तरह का कोई जुड़ाव इन तथ्यों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में, सबूत के साथ में है। अगर है तो जो तथ्य सर्वे के दौरान सामने आए हैं उनका मेल मिलाप यहाँ पर कैसा रहता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि काशी कितना प्राचीन है, काशी की जो विरासत है उस पर सर्वे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वैश्विक तौर पर भी किए जाते रहे हैं। क्योंकि काशी आध्यात्म तौर पर, धर्म कर्म के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, यहाँ की सभ्यता के लिहाज से हमेशा से सर्वोपरि रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रहा है। माँ गौरी का जो श्रृंगार करने का जो ये पूरा मुद्दा उठा है, श्रृंगार गौरी को लेकर, उसे लेकर आखिर क्या फैसला आता है, थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा। जो नंदी का मुख है मस्जिद की तरफ, उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस तथ्य पे इसका जुड़ाव यहाँ पर कितना मिलेगा। जिन मूर्तियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिस खंडित मूर्ति के मिलने का भी यहाँ पर के बारे में कहा जा रहा है, इन तमाम सबूतों के आधार पर आखिर जो बात कही जा रही है उनमें कितना दम है, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या 100% सच्चाई इसमें है। पूरा सर्वे जब आएगा, जब उसे बारीकी से फिर परखा जाएगा, जो सर्वे हुआ है वो तो सर्वे होगा ही होगा, जिनमें तमाम तथ्यों को रखा गया है, लेकिन आखिर इन सर्वों में कितना दम है। जो ये सर्वे किया गया है जो कि 16 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 17 तारीख को किसी भी कीमत पर ये रिपोर्ट शामिल करनी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट के भी दहलीज में इस पूरे मामले को ले जाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए पहले ही साफ कर दिया कि अचानक से ये मामला सामने आया है, मैं पहले इस मामले को पढ़ूंगा, समझूंगा, देखूंगा, तब जाकर, अभी फिलहाल कोर्ट के फैसले पर, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना सही नहीं होगा। इसलिए सर्वे की ये पूरी प्रक्रिया आपने यहाँ पर चलते हुए देखी है। यतेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, और कितना इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है यतेंद्र, क्योंकि कल तो इससे काफी पहले ही सर्वे टीम जो है अपना सर्वे पूरा करने के बाद निकल गई थी। क्या माना जाए वाकई अंदर कुछ ऐसी हलचल है जिसके चलते ये देरी यहाँ पर हो रही है सर्वे टीम को बाहर निकलने के लिए? सबीना, मैंने आपको वही बताया कि सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन जो मलबा पड़ा हुआ है उसकी वजह से आगे कल सर्वे पूरा हो, कल सर्वे में कोई रुकावट ना आए, तो पहले मलबा हटाने पर सहमति बनी है और दोनों ही पक्षों की तरफ से मलबा हटाने पर सहमति बनी है। और जब मलबा हट जाएगा तब शायद अगले दिन फिर से सर्वे का काम पूरा हो, और शायद यही कारण है कि सफाई कर्मचारियों को अंदर बुलाया गया है। तो मलबा दोनों पक्षों के सामने हटे, अधिकारियों के सामने हटे, कोर्ट कमिश्नर के सामने हटे। इस वजह से अभी तक सारे लोग, यानी जो अधिकारी हैं, एडवोकेट्स हैं, दोनों पक्ष हैं, वो अभी तक अंदर जमे हुए हैं। और जब वो सफाई का काम पूरा हो जाएगा तो वो सर्वे टीम भी वापस आ जाएगी। हमारे साथ कई, ये देख सकते हैं आप, कई यहाँ पर जो हुजूम है वो इकट्ठा हो चुका है, यही इसी वजह से कि कब सर्वे टीम वापस आएगी, क्या उनका कहना होगा, क्या क्या अंदर मिला, या आगे भी कल की कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उस सर्वे टीम के आने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इंतजार उसी सर्वे टीम का है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, सर्वे का काम खत्म हो चुका है, लेकिन इंतजार है क्योंकि वो मलबा हटाने के लिए कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया है। जब वो मलबा हट जाएगा तब वो सर्वे टीम वापस आएगी। क्या आप काशी से ही है? क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको यहाँ सर्वे टीम जो चल रही है? सब सही चल रहा है, वो क्या है जी, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है। मोदी जी का कार्यक्रम सब सही है, योगी जी का भी सही है, आगे आने वाला भविष्य अच्छा होगा। यस। चलिए और भी लोगों से बात करके, क्या उम्मीदें आपको इस सर्वे से? देखिए, हर हिंदू, हर सनातन धर्म चाहता है कि हमारा जो मंदिर है, मंदिर रहे और रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। तो आपको लगता है कि सर्वे में ये सारी चीजें निकल कर आएंगी जो दावे किए जा रहे थे? एक संस्कृत में श्लोक है कि विश्वेश्वम माधवम डुंडी दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी च मणिकर्णिका। ये परिभाषित करता है कि विश्वेश्वर वहाँ पे थे, हैं और रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हमें पूर्ण विश्वास। मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि जो ईंट हैं, पत्थर है, उन पर कंपनियों के लोगो मिल रहे हैं, जो स्वास्तिक के निशान मिले हैं वो मंदिर के निशान नहीं है। उनको तो मंदिर भी मस्जिद लगेगा, उन क्या करेंगे, उनकी वो फितरत है, लेकिन उनको स्वीकार करना चाहिए। मंदिर है, मंदिर रहेगा, और प्यार से हम सबको दे दें, और हम हिंदू इन्हें सिरमौर रखेंगे। क्या लग रहा है कि सर्वे का काम बिना किसी विरोध के होगा, क्योंकि 2 दिन तो हो गए विरोध नहीं हुआ, और कोर्ट के आदेश से न्याय मिलेगा? जी जरूर न्याय मिलेगा, और कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि हाँ,
क्या जो भी सर्वे हो रहा है वो न्यायोचित हो रहा है, तो दोनों पक्षों के हित के लिए ही हो रहा है। ठीक है सवीना, आप सुन सकती हैं कि जो काशी के लोग हैं उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है वो न्याय के लिए हो रहा है और दोनों पक्षों के हित के लिए हो रहा है, क्योंकि काफी लंबा विवाद है, सैकड़ों सालों पुराना विवाद है और विवाद का समाधान अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, न्याय के द्वारा हो, कोर्ट के द्वारा हो, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अयोध्या का जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ उसका उदाहरण सबके सामने है कि कोर्ट के द्वारा जब फैसला हुआ तो पूरे देश ने माना, सभी पक्षों ने उसका स्वागत किया। तो इसी तरह से जब बाबा विश्वनाथ का जो ज्ञान वापी जो कैंपस है उसका भी जब न्याय होगा, जब फैसला आएगा कोर्ट का, तो वो भी सबको मान्य होगा और सबको उम्मीद है कि जिस तरह की दलीलें दी गई हैं, जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर कोर्ट अपना फैसला लेगी। जी सवीना। ये दिन काफी सारे लोगों से इस दौरान हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे लिए आस्था का विषय है, बड़ी तकलीफ होती है कि किसी वक्त में हम यहाँ पर बेखौफ होकर बेरोक टोक के अंदर जा सकते थे, लेकिन जब सियासी तौर पर ये पूरा मामला सामने आया, जब कानूनी तौर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, तो फिर उनका अंदर प्रवेश करना पूरी तरह से मना हो गया। फिर दोबारा से मामला जब अदालत पर पहुंचा तो फिर चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की इजाजत यहाँ पर दी गई। ये उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि रोजाना वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत हमें दी जाए, अनुमति वहां पर मिले। हमारे जो साक्ष्य वहां पर मौजूद है, जिनका दावा यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से, जो आस्था से लबरेज है, उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिनसे बातचीत आज और कल में हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। हालांकि इससे पहले भी हम और आप पहले काशी में आए हैं, काशी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, गलियों में किस तरह से हर हर महादेव के नारे लगते हैं, किस तरह से मस्जिद मंदिर का जो मेल मिलाप है वो यहाँ पर देखने को मिलता रहा है। हालांकि 6 मई को जिस तरह की तस्वीर सामने आई उसके बाद ये फैसला जरूर लिया गया कि हंगामा नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से भाईचारा यहाँ पर नहीं बिगड़ना चाहिए, और सुरक्षा कर्मी इसमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप है। इस बीच हर चौक पर जो 500 मीटर का पूरा दायरा है उसमें आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी भी देखिए सुरक्षा के इंतजाम इसलिए नजर आ रहे हैं, हालांकि कल इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ढीली कर दी गई थी, क्योंकि काफिला यहां से निकल चुका था, दुकानें सारी खुल चुकी थी, रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ गई थी। लेकिन अभी क्योंकि सर्वे टीम मौजूद है, कोर्ट कमिश्नर अंदर मौजूद है, जिनकी मॉनिटरिंग में, जिनकी निगरानी में ये पूरा काम चल रहा है, जैसा कि जानकारी हमें यतेंद्र भी दे रहे हैं पुख्ता तौर पर, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट गोपनीय है, अंदर क्या चल रहा है कोई भी लीक नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी अंदर जो है वो काम चल रहा है। सर्वे का काम हो सकता है कि खत्म हो गया हो, क्योंकि 12 बजे तक का ही पूरा वक्त यहाँ पर दिया गया है, और टाइम की जो ये पाबंदी यहाँ पर जो समय सीमा यहाँ पर तय की गई है वो कोर्ट की तरफ से की गई है, और अदालत के जरिए एक एक शब्द जो यहाँ पर कहा गया है आदेश के तौर पर, उसका पालन फिलहाल यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो सख्ती से करवाते हुए नजर आ भी रहे हैं। गली गली से आप जरूर निकल सकते हैं, लेकिन चौक चौराहे जो है वो फिलहाल पूरी तरह से अभी पाबंदी के कटघरे में नजर आ रहे हैं।